एफबीआर ने बैंक अकाउंट अटैच करने या टैक्स रिकवरी से रिलेटेड जो एफबीआर का प्रोसीजर है, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, उसको जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। एफबीआर ने एक लेटर जारी किया जिसके मुताबिक तमाम कमिश्नर्स को जो है वो हुक्म दिया गया है कि आपने जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स है, यानी कि जो आप किसी भी शख्स के बैंक अकाउंट को जाके अटैच कर देते हैं, उसके अकाउंट से जाकर रिकवरी कर लेते हैं, आप जो है उस शख्स की मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि गाड़ी, बाइक, उसको कब्जे में ले लेते हैं और उसके बाद उसकी ऑक्शन कर देते हैं, या इसी तरह अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें किसी भी तरह की प्रॉपर्टी शामिल है, वो आप जो है वो रिकवरी प्रोसीडिंग के जरिए जो है वो अटैच करके यानी कब्जे में लेके फिर उसकी नीलामी करके जो है वो आप उसकी जो है वो रिकवरी कर लेते हैं। फिर इसके साथ साथ जो एफबीआर के पास इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स को 6 माह तक की जो है वो इम्प्रिजनमेंट जो है वो कर सकता है, यानी कि उसको जेल में डाला जा सकता है 6 माह तक। ये सारे जो पावर्स हैं, ये बेसिकली एफबीआर जब रिकवरी प्रोसीडिंग्स की तरफ जाता है उसको जो है वो इस्तेमाल करता है। अब इस प्रोसीजर को जो है वो चेंज कर दिया गया और बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आई है एफबीआर की तरफ से एफबीआर कमिश्नर्स के लिए। अब जो प्रोसीडिंग है या अब जो रिकवरी है उसका जो मैकेनिज्म चेंज हुआ है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी शख्स अगर कोई टैक्स डिफॉल्टर है या उसके ऊपर इनकम टैक्स लायबिलिटी बनती है या इसके साथ साथ कोई फाइनेंशियल पेनल्टी है या इसी तरह उसका जो है वो टैक्स ड्यू है, टैक्स डिमांडेड है या इसके साथ साथ जो है वो उसके ऊपर कुछ चार्ज एप्लीकेबल है, तो एफबीआर जो है वो 138 का नोटिस जारी करता था अपनी जो है वो फॉर्मल प्रोसीडिंग 137 के तहत मुकम्मल होने के बाद। इसके बाद जो है वो उस शख्स की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जा सकता है, जिसमें बैंक अकाउंट भी शामिल है, गाड़ियां भी शामिल है, प्रॉपर्टी भी शामिल है। फिर इसके साथ साथ उसका जो है वो रिसीवर जो होता है उसको अपॉइंट किया जाता है ताकि वो उसकी उस जब्तशुदा प्रॉपर्टी को, जो कि गाड़ी, प्लाट, मकान, दुकान, बैंक अकाउंट, किसी भी तरह से उसकी रिकवरी की जा सके। और अगर वो प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट के अलावा है, यानी मूल प्रॉपर्टी जिसमें गाड़ी है या इसके अलावा प्लॉट है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है, उसको जो है वो बाकायदा तौर पर नीलाम करके जो है वो उस अमाउंट को रिकवर किया जाए। और इसके साथ साथ वो जो अरेस्ट एंड डिटेंशन वाला मामला था उसको जो है वो टैकल करने के लिए उन्होंने कहा जी कि अगर कोई शख्स है उसके खिलाफ जो है आपने ऑर्डर पास किया है और वो ऑर्डर जो है वो एक्स पार्टी है। अब एक्स पार्टी ऑर्डर से मुराद एक ऐसा ऑर्डर होता है यानी कि एफबीआर ने किसी भी शख्स को जो है वो एक नोटिस जारी किया और उस नोटिस के जवाब के अंदर जो है वो शख्स जो है वो उस पैरवी के लिए नहीं आया, यानी कि उसकी तरफ से ना वो कोई वकील साहब आए हैं, ना कोई अकाउंटेंट आए हैं, ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आए हैं, और उसमें जो है वो उसकी जो प्रोसीडिंग्स है उसको जो है वो कंटेस्ट नहीं किया गया टैक्स पेयर के ब्याह पे। तो कमिश्नर ने उसको जो है वो थोड़ा वेट करके हियरिंग देने के बाद उसके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद अगर कोई ऑर्डर उसके खिलाफ पास कर दिया, ऐसे ऑर्डर को जो है वो एक्स पार्टी ऑर्डर कहा जाता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो उसके बाद आप रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू नहीं कर सकते जब तक आपने उस ऑर्डर की कॉपी फिजिकल एज वेल एज पोस्टल, यानी कि जो कमिश्नर होगा उसकी तरफ से जो शख्स है एक जाएगा, जो एफबीआर की तरफ से जो एफबीआर का नुमाइंदा होगा वो एफबीआर के रिकॉर्ड के मुताबिक जो उस शख्स का एड्रेस बनता है उसके ऊपर जाके फिजिकली उस ऑर्डर की जो है वो तमील करवाएगा कि जी ये ऑर्डर जो है वो आपके खिलाफ पास हुआ है और ये फलान डेट को ऑर्डर पास हुआ है। उस ऑर्डर की कॉपी जो है वो उसको जो है वो हैंड ओवर की जाएगी। अब जब वो ऑर्डर की कॉपी उसको हैंड ओवर की जाएगी तो वो फिजिकल हैंड ओवर के साथ साथ उसको जो है वो बाय पोस्ट जो है वो भी उसको जो है वो सर्व की जाएगी। अब इसको करने का जो मकसद है वो ये है कि उन्होंने एक्सप्रेसली इस चीज को जो है वो बार कर दिया, यानी मना कर दिया है कि जब तक आप ये प्रोसीडिंग मुकम्मल नहीं करते आप उसके खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग होते हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, या ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से जो है वो किसी ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे उनको इंटरनेट की एक्सेस अवेलेबल नहीं है, वो अपने अकाउंट्स को चेक नहीं कर सकते, और उनके या टैक्स लॉयर हैं या अकाउंटेंट्स हैं कुछ भी है वो उनके अकाउंट्स को रेगुलरली चेक नहीं करते। तो कोई नोटिस आता है, उस नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता और उसके बाद वो ऑर्डर जो है वो पेंडिंग हो जाता है। तो उसके साथ साथ जब वो उसकी डिसीजन की बारी आती है तो उनको पता ही नहीं होता इस चीज के बारे में। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि जितने भी लोगों की रिकवरी की तरफ जाता था मामला, वो जाके कहते थे हमें तो कोई नोटिस ही नहीं मिला, हम उसका जवाब क्या देते हैं, हमारे पास तो इसका जो है वो जवाब मौजूद था, हम ये भी कर सकते थे, हम वो भी कर सकते थे। तो सारी चीजें जो है वो इनकम टैक्स के मामले में जो चीजें आती थी वो उनके पास अवेलेबल होती थी। तो एफबीआर ने कहा है कि जी ठीक है, अब आप इसको रिकवरी प्रोसीडिंग की तरफ जाएं, लेकिन आपने पहले इस चीज को मेक श्योर करना है कि जो इनकम टैक्स का डिफॉल्टर है या वो पाकिस्तानी या ओवरसीज पाकिस्तानी या कोई भी है, उसको किसी भी मन में नोटिस जो है वो दिया गया है, आपने उसको मेक श्योर करना है कि वो नोटिस उसको सर्व हुआ है और उसके सर्व होने के बाद आपने जो है वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स को जो है वो इनिशिएट करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर हुआ, इसलिए अब आपको बिला वजह परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जी आपका अकाउंट जाके एफबीआर कवर कर लेगा। आप अपने अकाउंट्स को जो है वो वेरीफाई रखें। अगर आपको कोई नोटिस आता है तो आप उसके बारे में जरूर जो है वो उसको कंटेस्ट करें, उसका जवाब दें। और फिर इसके साथ साथ अगर आपकी जो प्रोफाइल है जो एफबीआर के अंदर है उसको आप अपडेट रखें, ताकि जो इनकम टैक्स का नोटिस है या कोई भी एफबीआर की
की कॉरेस्पॉन्डेंस है आपके लिए, वो आप उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको सर्व की जा सके। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।